अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट एडवोकेट सेठी और आज हम कोड नंबर 502 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। लेसन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड टॉपिक नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज के बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सी पहली वीडियोज़ भी मैंने अपलोड की हैं। एक ही बात उनमें बार बार घुमा फिरा कर दी जा रही है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, एरियाज ऑफ लैंग्वेज, ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज, कल्चरल व्यू ऑफ लैंग्वेज, सोशल व्यू ऑफ लैंग्वेज, सोसाइटी का असर क्या पड़ता है, इंसान पे असर क्या पड़ता है, यही चीज़ें बार बार हम पढ़ रहे हैं। लिंग्विस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लैंग्वेज पर बात करते हैं। हमारी ज़ुबान, चाहे वो उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, जो भी आप ज़बान बोलते हैं, जो भी आप ज़बान समझते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है ज़बान शुरू कहाँ से होती है। इस बात का अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका कि सबसे पहला लफ्ज़ इंसान ने बोला क्या था। लिंग्विस्टिक्स की तारीफ़ करें तो लिंग्विस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है ज़बान की। ज़बान पे असरअंदाज होने वाले अवामिल को पढ़ा जाता है, जिसमें हमारा कल्चर आता है, जिसमें हमारी हिस्ट्री आती है, जिसमें हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड आता है। अब अगर हम एकेडमिक बैकग्राउंड की, हिस्ट्री की या कल्चर की बात करें तो वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे हम स्कूल में टीचर्स के साथ एक अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, हम घर में पेरेंट्स के साथ अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, हम दोस्तों के साथ अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। इसी तरह हमारी लैंग्वेज पे मुआशरा, सकाफ़त, हिस्ट्री और हमारा पॉलिटिकल कल्चर अफेक्ट करता है। Let's start with what is linguistics. Linguistics is the scientific study of language. It involves an analysis of language form, language meaning, and language in context, as well as an analysis of the social, cultural, historical, and political factors that influence language. There are different areas of linguistics. Number 1, phonetics. Number 2, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics। ये हम पिछली वीडियोस में भी देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। What is language? Introduction is linguistics is defined as the scientific study of language. Language is used to express inner thoughts and emotions, make sense of complex and abstract thoughts, learn to communicate with others, fulfill our wants and needs, and to establish rules and maintain our culture। जब हमने अपनी बातचीत शुरू करनी होती है, अपने जज्बात किसी से शेयर करने होते हैं या अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना होता है या अपनी ज़रूरियात को पूरा करना होता है, तो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ, हम इस टॉपिक में पढ़ना क्या चाह रहे हैं या हम इस टॉपिक से समझ क्या रहे हैं। मैं आपसे इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम्स में बात कर रही हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको समझ नहीं आ रही वो इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज वर्बल, फिज़िकल, biological innate and a basic form of communication. The question what is language is equal to what is life. What is language क्यों इक्वल है what is life के? क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि इंसान की ज़िंदगी शुरू कहाँ से हुई थी, किस दिन हुई थी, कैसे हुई थी, उसी तरह हमें ज़बान का भी नहीं पता कि इंसान ने सबसे पहले बोलना कब शुरू किया था। It is difficult to define the word language, especially when it has many alternate words in other languages. In French words, two words are found for the word language and language and lang, whereas in Italian the alternate words are linguaggio and lingua. Anyone who possesses a language such as English, Arabic, Urdu, etc. possesses language.
One cannot possess or use natural language without possessing or using some particular natural language. हम अपनी ज़बान, चाहे वो इंग्लिश हो, अरबी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, पश्तो हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी आपकी ज़बान हो, बोलने की कोशिश करते हैं, अपनी बात को अपनी ज़बान में समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी से कम्युनिकेट करने लगते हैं तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, मेरा नाम ये है, या मेरा काम ये है, या मैं ये करना चाहता हूँ, या मुझे कोई चीज़ चाहिए। इस तरह के अल्फाज जब हम बोलते हैं, दूसरों को कन्वे करते हैं, तो अगला हमारी बात को समझकर जवाब देने की कोशिश करता है। The term natural language is applied to a variety of other systems of communication, notation or calculation, about which there is a room for dispute. Example given: computer or mathematical language are different from human language, so they cannot count as natural languages. These notational systems are artificial rather than natural, irrespective of whether they are rightly called languages or not. नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? जो हम बोलते हैं, जो हम समझते हैं। अब चाइना में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो ऑब्वियसली वो चाइनीज़ बोलते हैं। पाकिस्तान में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपनी इलाकाई ज़बान बोलते हैं। जैसे हमारे पंजाब में मादरी ज़बान है पंजाबी, कौमी ज़बान उर्दू, और हमारी एकेडमिक ज़बान इंग्लिश आ जाती है। इसी तरह डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके बच्चे नेचुरल लैंग्वेज सीखते हैं और वही बोलते हैं। Thousands of recognizably distinct natural languages are spoken throughout the world. The main question here is to find out whether all natural languages have something in common not shared by other systems of communication. In the essence of animal communication and artificial languages created by human beings. हज़ारों की तादाद में अलग अलग कुदरती ज़बानें पूरी दुनिया में बोली जाती हैं। जानवरों की ज़बान मुख्तलिफ है, कंप्यूटर की ज़बान मुख्तलिफ है, मैथ्स की ज़बान मुख्तलिफ है, साइंस की ज़बान मुख्तलिफ है, चरिंद परिंद की ज़बान मुख्तलिफ है। इंसानों में एक दूसरे से बात करने का लहजा, अल्फाज, बोली सब डिफरेंट है, लेकिन मेजर पार्ट क्या है? कम्युनिकेशन। जब हम एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो एक ज़बान बन जाती है। Remember me in your prayers. Stay tuned for next one. Stay safe. Keep subscribing the channel Fakhre Wakalat. Send your feedback at fakhrewakalat@gmail.com. Your host, Advocate Sethi.